आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। 2016 में मोदी सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 2016 में सरकार का नोटबंदी का निर्णय सही था। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 के 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर के नेतृत्व वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जो 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रही है, ने आज फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना बहुमत के दृष्टिकोण से भिन्न हैं, एक असहमतिपूर्ण निर्णय देते हैं। जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम 5 जजों की बेंच में जस्टिस नजीर, गवई और नागरत्ना के साथ शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकृत नोटों को कानूनी निविदाओं से बदलने के लिए प्रदान की गई 52 दिनों की अवधि को उचित बताया और अब इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें कहा गया है कि 1978 की नोटबंदी में पुराने नोटों को बदलने के लिए 3 दिन का समय था, जिसे और 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि विमुद्रीकरण का निर्णय किसी भी कानूनी या संवैधानिक खामियों से ग्रस्त नहीं है। इसने कहा कि याचिकाओं को सीजेआई द्वारा एक उपयुक्त पीठ के समक्ष विमुद्रीकरण प्रक्रिया की वैधता से संबंधित मुख्य मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी, भारतीय रिजर्व बैंक के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और श्याम दीवान सहित दलीलें सुनी। चिदंबरम ने तर्क दिया था कि 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद करना गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण था और यह कि सरकार कानूनी निविदा से संबंधित कोई भी प्रस्ताव अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है, लेकिन आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ऐसा करना चाहिए। 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के शीर्ष अदालत के प्रयास का विरोध करते हुए सरकार ने कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है जब घड़ी को पीछे करने और एक तले हुए अंडे को खोलने के माध्यम से कोई ठोस राहत नहीं दी जा सकती है। आरबीआई ने पहले अपनी प्रस्तुतियां में स्वीकार किया था कि अस्थायी कठिनाइयां थीं, जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक तंत्र था। केंद्र ने हाल ही में एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विमुद्रीकरण एक सुविचारित निर्णय था जो नकली धन, आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी की घोषणा को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई की। नोटबंदी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा किए गए नोटबंदी को सही बताते हुए संवैधानिक मोहर लगा दी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें।